तो दोनों देशों की अगर बात की जाए तो साझा सैन्य आदर्शों, उनकी समग्र आर्थिक नीतियां जो हैं वो इस कूटनीतिक एकता को और मजबूत करता हुआ नजर आता है। और इसके साथ आज जब व्लादिमीर पुतिन मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री के साथ, क्योंकि अगवानी तो कर चुके हैं प्रधानमंत्री उनकी, जब डिनर होगा यहाँ पर तो जाहिर तौर पर तब भी कई सारी बातचीत जो है वो यहाँ पर होती हुई नजर आएंगी। जो 2 दिवसीय दौरा है उस बीच कई सारी चीजें जो है वो सामने निकलेंगी और बहुत सारे मुद्दे होंगे जिनको लेकर बातचीत होगी। प्राइवेट डिनर एक तरीके से ये रहेगा जो आज होने वाला है, क्योंकि मेजबानी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन की। और इस यात्रा का मकसद जो है, खासकर अगर उसकी हम बात करें तो भारत रूस सामरिक और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना इसका खास मकसद है। जब भारत के अमेरिका के साथ संबंध जो है वो बेहतर नहीं चल रहे हैं, उसमें गिरावट एक तरीके से देखने को मिली है, वो उस स्थिति पर नहीं टिके हुए जैसे पहले थे। लेकिन अब जो बात होगी वो जरूर नोटिस करने वाली होगी, उस पर सबकी निगाहें फिलहाल जरूर टिकी हुई हैं। और ये बता दें आपको, शुक्रवार को होने वाली शिखर वार्ता में रक्षा सहयोग को बढ़ाने, इसके साथ ही द्विपक्षीय व्यापार को बाहरी दबाव से सुरक्षित रखने और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स में संभावित सहयोग पर विशेष ध्यान दिए जाने की संभावना भी है। इसी बातचीत पर पश्चिमी देशों की पहली निगाह जो है रहने वाली है। तमाम जो देश हैं वो अपनी निगाह गड़ाए रखेंगे कि क्या बातचीत होती है आखिर भारत और रूस के बीच। ये देखिए कुछ तस्वीरें और हैं जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं जो कि इस वक्त एक्सक्लूसिव जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको दिखा रहा है। और लगातार हम तमाम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, तमाम जानकारियां भी आपको दे रहे हैं कि फिलहाल क्या कुछ हो रहा है। तो एक हाई प्रोफाइल दौरा है जिसकी शुरुआत हुई है आज, और जिसमें दोनों देशों के रिश्ते, स्ट्रेटेजिक सहयोग और ग्लोबल मुद्दों पर फोकस रहने वाले हैं। इस पर विशेष ध्यान जो है वो रहने वाला है। और ये भी जानकारी दे दें क्योंकि रक्षा मंत्री की अगर बात की जाए तो राजनाथ सिंह ने कहा है कि टेक्नोलॉजी और डिफेंस में रूस भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और गुरुवार को उन्होंने कहा कि हाल ही में जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बावजूद रूस टेक्नोलॉजी और डिफेंस में भारत का स्ट्रेटेजिकल पार्टनर बना हुआ है। यहाँ मानेकशॉ सेंटर में 22वीं इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंट कमीशन ऑन मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजिकल ऑपरेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग में वो बोलते हुए नजर आए कि प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जो मीटिंग होगी, दोनों भी देशों के बीच वो स्पेशल प्रिविलेज पार्टनरशिप को और मजबूती करेगी और प्रगाढ़ करेगी। इस पर फोकस एक तरीके से कह लीजिए रहने वाला है जब ये मुलाकात आज हो रही है। और इसीलिए सबकी निगाहें इस दौरे पर टिकी हुई हैं, सबकी निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हुई हैं कि भारत में जब पुतिन की एंट्री हो चुकी है, जब भारत 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच चुके हैं, तो क्या बातचीत होती है, किस तरीके से रिश्ते और मजबूत होते हैं, कैसे भारत को इससे बेनिफिट एक तरीके से होता है, रिश्ते कितने प्रगाढ़ और होते हुए यहां पर से नजर आते हैं। इस पर फिलहाल सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और रूसी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए जो है वो भारत तैयार है। जगह जगह दिल्ली में जो है बैनर पोस्टर्स लगा दिए गए हैं, वेलकम के लिए उनकी तैयारियां जो हैं वो यहां पर की गई हैं। और इसीलिए जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जब व्लादिमीर पुतिन यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो ये जो तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त, ये इसी पूरी मुलाकात से जुड़ी हुई तस्वीर है जो कि हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और खास बात ये भी है इसमें जो देखने वाली है, क्योंकि अक्सर दिसंबर में ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन जो है भारत क्यों आते हैं। इससे पहले भी उनके जो दौरे हुए हैं वो इसके नजदीक ही रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों को अगर रिकॉर्ड आप खंगालेंगे, अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो जो रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो अक्सर दिसंबर महीने में भारत आते हैं। और भारत आने के लिए वो साल के अंतिम महीने को क्यों चुनते हैं, ये भी एक बड़ा रीजन है। और ये भी कहा जा सकता है कि हो सकता है इसके पीछे भारत का मौसम और तापमान जो है एक वजह रहा हो, क्योंकि इस वक्त मौसम जो है वो थोड़ा ठंडा है, बेहतर है, और इसीलिए संभवतः है कि वो दिसंबर का महीना भी चुनते हैं। क्योंकि पिछले कुछ रिकॉर्ड में ऐसा ही नोटिस किया गया है कि दिसंबर के लगभग ही भारत दौरे पर आते हैं, अगर जब भी आते हैं। तो अब जब वो पहुंच गए हैं तो उसके बाद 10 साल के दौरे में अगर पुतिन की बात की जाए तो भारत दौरे का ये पैटर्न देखा गया है कि जब वो आते हैं तो साल के अंत में ही आते हैं। और व्लादिमीर पुतिन की अगर बात की जाए तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं उनके दौरे को लेकर। रूसी सेना की एक जो टीम है वो कई दिन पहले यहां पहुंच चुकी थी, क्योंकि सिक्योरिटी काफी टाइट रहती है और सुरक्षा के इंतजाम का उन्होंने खुद जायजा लिया था। और उसी के बाद पुतिन जो है वो भारत पहुंचे, 2 दिन के दौरे पर वो भारत पहुंचे हुए हैं। और 10 बार भारत का दौरा अब तक पुतिन कर चुके हैं। और पिछले भारत दौरे की हिस्ट्री अगर देखी जाए तो दिसंबर में ही वो भारत आए थे पुतिन। अब
10 बार अब तक तकरीबन आ चुके हैं, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं। और अब जब मुलाकात होगी पुतिन की, हम आपको सिलसिलेवार ये भी बता देते हैं कब कब दिसंबर में तकरीबन आए हैं। आपको बता दें 2002, 2004, 7, 2010, दिसंबर 2012, 14, फिर 18, 2021 भारत का दौरा जो है वो कर चुके हैं। और लगभग ये दिसंबर के ही महीने रहे हैं, एक आध को छोड़कर। और अब एक बार फिर वो दिसंबर में आए हैं यहाँ पर। और ये जो मुलाकात है फिलहाल ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसीलिए पूरी देश दुनिया की निगाहें जो है वो इस मुलाकात पर अभी बनी हुई हैं। इसी मुलाकात को देख रहे हैं सब, और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मुलाकात के मायने जो हैं वो किस तरीके से भारत के पक्ष में निकलते हुए नजर आते हैं। इसी पर सबकी निगाहें फिलहाल बनी हुई है। तो पुतिन की अगर बात की जाए तो तकरीबन जो करीब बताया जा रहा है 30 घंटे तक भारत में वो रहने वाले हैं। प्राइवेट डिनर उनका होगा, प्रधानमंत्री उनकी मेजबानी इस बीच करेंगे। और कई मंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं पुतिन के पहुंचने से पहले। इनमें डिप्टी प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव है, रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु है, और कृषि मंत्री दिमित्री पेट्रोव भी शामिल हैं। उनकी भी मिनिस्टर्स जो है वो यहां पर पहुंच चुके हैं पहले ही दौरे से। जब पुतिन आए हैं तो उससे पहले उनके कई मिनिस्टर्स जो है वो भी भारत पहुंचे। उनकी एक सुरक्षा की टीम जो है वो भी पहले यहां पर पहुंच चुकी थी उनसे काफी पहले, ताकि वो जायजा ले सके सिक्योरिटी का कि किस तरीके की सिक्योरिटी जो है वो यहां पर की गई है। और अब जब भारत पहुंच गए तो रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद ये उनका पहला भारत दौरा है, ये भी खास बात है इसमें। और क्योंकि प्रधानमंत्री खुद यहां पर उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। प्राइवेट डिनर प्रधानमंत्री की तरफ से आयोजित किया गया उनके लिए आज, जो कि होगा। और इसके साथ अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये दौरा है। और पुतिन के भारत दौरे का स्केड्यूल जो है अगर उसकी बात की जाए तो वो भी हम आपको बता देते हैं। तकरीबन 8 बजे का समय बताया जा रहा है जब मोदी और पुतिन साथ में डिनर करेंगे। फिर 9 बजे जो कार्यक्रम है राष्ट्रपति भवन में पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। 10 बजे तकरीबन पुतिन राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। ऐसी जानकारी भी है। 5 तारीख का हम पूरा आपको कार्यक्रम बता रहे हैं जो स्केड्यूल अभी तक डिसाइड हुआ है। 4 दिसंबर यानी कि आज की अगर बात की जाए तो 8 बजे तकरीबन उनका डिनर होगा, उसके बाद रेस्ट होगा। और फिर 9 बजे सुबह 5 दिसंबर को यानी कि कल की हम बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति भवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। फिर 10 बजे वो राजघाट पहुंचेंगे, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। 11 बजे का जो उनका कार्यक्रम रहने वाला है वो ये रहेगा कि पुतिन हैदराबाद हाउस में 23वीं भारत रूस समिट में शामिल होंगे। उसके बाद 4 बजे का उनका कार्यक्रम है, हैदराबाद हाउस में ही इंडिया रूस बिजनेस फोरम को वो संबोधित करेंगे। 5 बजे तकरीबन पुतिन भारत मंडपम में बिजनेस लीडर से मुलाकात करेंगे। और उसके बाद 7 बजे का उनका जो कार्यक्रम है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन के सम्मान में स्टेट डिनर देंगी। 30 घंटे का तकरीबन ये समय होगा जो कि भारत में बिताने वाले हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन। और दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। और ये 10वीं बार है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, 10वीं बार वो भारत पहुंचे हैं। इससे पहले भी वो 2 से 5 2000 में पहुंचे थे। जब साल 2000 था तो 2 से 5 अक्टूबर के बीच वो पहुंचे थे यहाँ पर रूस के राष्ट्रपति। चुनाव में जीत के बाद पहली विदेश यात्रा थी तब। और 3 से 4 दिसंबर 2002 में पहुंचे थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से उन्होंने मुलाकात की थी। इसके बाद उनकी यात्रा 2004 में हुई थी। 3 से 5 दिसंबर को तत्कालीन PM मनमोहन सिंह के साथ उन्होंने बैठक की थी। आगे बढ़े तो 25 से 26 जनवरी 2007 में वो भारत पहुंचे थे, उनकी यात्रा हुई थी। 58वें गणतंत्र दिवस परेड में उन्होंने भाग लिया था। 2012 में उनकी यात्रा हुई थी। 24 दिसंबर को 13वां भारत रूस समिट था, रक्षा और ऊर्जा समझौते यहां पर हुए थे। फिर 2014 में पहुंचे थे 10 दिसंबर और 11 दिसंबर को 2 दिन की यात्रा पर। 15वां भारत रूस समिट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहली मुलाकात उनकी तब हुई थी। कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट सौदा तब हुआ था। 15 से 17 अक्टूबर 2016 में फिर वो पहुंचे। 8वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ गोवा में, जहां पर भारत को 5 S-400 मिसाइल सिस्टम देने पर समझौता हुआ था। फिर 2018 में एक बार फिर व्लादिमीर पुतिन पहुंचे थे। 4 से 5 अक्टूबर को 19वां भारत रूस समिट हुआ था। 2030 तक तब ट्रेंड हुआ था और तकरीबन 2.55 लाख करोड़ करने पर समझौता हुआ था इसको। फिर 21 में भी उनकी यात्रा हुई थी। 6 दिसंबर को 21वां भारत रूस समिट, कोविड के बाद पहली भारत यात्रा हुई थी। AK-203 राइफल के भारत में निर्माण पर सहमति भी बनी थी। और 4 से फिर 5 दिसंबर 2025 को यानी कि आज वर्तमान में वो भारत में मौजूद हैं। 23वीं बार रूस समिट हो रहा है यहाँ पर। और अब चूंकि वो पहुंच चुके हैं तो 8 बजे
उनका डिनर होने वाला है प्रधानमंत्री के साथ, जिसकी मेजबानी ही प्रधानमंत्री कर रहे हैं। पुतिन के भारत पहुंचने से पहले रूस के भी कई मंत्री, जैसा कि हमने कहा, दिल्ली पहुंच चुके हैं उनसे पहले। एक बार फिर से हम आपको नाम भी बता देते हैं कौन कौन से मिनिस्टर्स उनके पहुंचे हैं। इनमें डेप्यूटी पीएम डेनिस मांतुरोव है जो कि पहुंच चुके हैं, रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु है, और कृषि मिनिस्टर हैं दिमित्री पेट्रोव जो कि पहुंच चुकी हैं। रिसीव करने के लिए खुद प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे और गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी जो है वहां पर की गई थी, जहां पर उन्हें तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके साथ आपको बता दें 8 बजे तकरीबन उनका ये पूरा डिनर जो है वो रहने वाला है। और ये जानकारी भी हम आपको दे दें, अब तक अगर बात की जाए, पूरी लिस्ट हम आपको बताने की कोशिश करें तो 6 नेताओं को तकरीबन एयरपोर्ट पर रिसीव अब तक प्रधानमंत्री कर चुके हैं। और उनमें 25 जनवरी 2015 की सबसे पहले अगर बात की जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को उन्होंने यहां पर रिसीव किया था। उसके बाद 2017 की बात की जाए तो 7 अप्रैल 2017 को बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को भी उन्होंने रिसीव किया था। 13 दिसंबर 2017 की बात की जाए तो जापान के पीएम शिंजो आबे थे जिनको उन्होंने रिसीव किया था। फिर 2020 में भी वो रिसीव करने के लिए पहुंचे थे एयरपोर्ट। 24 जनवरी को रिसीव करने पहुंचे थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। फिर 2024 में यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 9 जनवरी को रिसीव करने पहुंचे थे 24 में। और 2025 में 17 फरवरी को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अली अल थानी इनको रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। तो ये हम पूरी हिस्ट्री भी आपको साथ साथ बता रहे हैं कि कब कब किसको रिसीव जो है वो किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। और रूसी बाजार की अगर बात की जाए तो देखिए, आर्थिक तौर पर संपन्न होना हर देश की जो है वो कामना रहती है, और पैठ बनाना बाहर दूसरे देश में बाजार में ये भी बहुत जरूरी हर किसी के लिए रहता है। और भारत भी रूसी बाजार में अपनी पैठ बनाना चाहता है। बीबी अब ये अगर बात की जाए तो यहाँ पर मोदी भी ये चाहते हैं कि पैठ जो है वो जाहिर तौर पर बने। और जो युद्ध चल रहा है, अगर वो युद्ध जल्द से जल्द खत्म होगा तो जाहिर तौर पर उसका बेनिफिट जो है वो मिलेगा, क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था जैसे ही खुलेगी भारतीय सामान जो है वहां बड़ी मात्रा में ट्रांसफर होगा जाएगा, इसका बेनिफिट जो है वो भारत को मिलेगा। तो अब रूस से $2 अरब की सबमरीन डील का दावा जो है वो एक खारिज होने की बात सामने आई है। ये हम बता दें, हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स जो है वो सामने आई थी कि भारत ने पुतिन की यात्रा से पहले रूस के साथ नई सबमरीन डील फाइल कर ली। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक ऐसा कोई डील जो है सबमरीन डील वो नहीं हुई है। लेकिन अब जो बातचीत होगी प्रधानमंत्री की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, वो जरूर काफी महत्वपूर्ण है, बहुत तरीकों से वो महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगर 9 डील संभव हैं उन पर हम थोड़ा नजर डालने की कोशिश करें। भारत और रूस के बीच 9 समझौते हैं जो हैं वो हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है, वो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, हम तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं, ये आप पुतिन की तस्वीरें देख सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर ये वो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री से ये मुलाकात यहाँ पर एयरपोर्ट पर, और गर्मजोशी से यहाँ पर हाथ मिलाते हुए एक दूसरे से गले लगते हुए यहाँ पर ये तस्वीरें जो हैं एक्सक्लूसिवली इस वक्त जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप तक पहुंचा रहा है। और ये मुलाकात जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, कई मायनों में मुलाकात जो है वो महत्वपूर्ण है। और इस समय में जब अमेरिका के साथ संबंध बेहतर नहीं चल रहे हैं, उस वक्त ये तस्वीर, उस वक्त ये मुलाकात जो है और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है।
उसी की ये जो तस्वीर है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और काफी महत्वपूर्ण। यहाँ पर तीनों सेनाओं के प्रमुख भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और हम आपको वही तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये देखिएगा, क्योंकि कई डील्स जो है वो संभवतः हो सकती है यहाँ पर इस मुलाकात के दौरान, जब प्रधानमंत्री रिसीव करने के लिए उन्हें पहुंचे हैं। रिसीव किया है पुतिन को प्रधानमंत्री ने यहाँ पर से 8 बजे तकरीबन डिनर का भी कार्यक्रम जो है वो रखा गया है, जिसको होस्ट करेंगे प्रधानमंत्री। पुतिन डिनर करेंगे और उसके बाद कल कई कार्यक्रम जो है पुतिन के यहाँ पर हैं भारत में। और ये देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो भी रखा गया है। स्वागत कुछ इस तरीके से यहाँ पर भारतीय नृत्य के साथ व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया जा रहा है यहाँ पर एयरपोर्ट पर ही। उसी की ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, क्योंकि तैयारियां जो है काफी समय से चल रही थी पुतिन के इस दौरे को लेकर। 2 दिन का उनका ये दौरा रहने वाला है। इस बीच घंटे जो रहेंगे वो 30 घंटे तकरीबन रहेंगे, जिसमें व्लादिमीर पुतिन यहां पर भारत में मौजूद रहेंगे। ये कुछ कार्यक्रम उनके लिए आयोजित किया गया, खासकर व्लादिमीर पुतिन के लिए, क्योंकि वो इंडिया पहुंचे हैं। तो उनके स्वागत के लिए तमाम तैयारियां जो है वो की गई है। उसी की झलक इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और यहां से जब निकलेंगे तो 8 बजे तकरीबन उनका डिनर जो है वो रखा गया है, क्योंकि टाइम की भी पंक्चुअलिटी है। यहाँ पर 8 बजे तकरीबन डिनर करेंगे, उसके बाद ब्रेस्ट कार्यक्रम और दूसरे दिन फिर सुबह जो है वो कार्यक्रम एक बार फिर से उनका शुरू हो जाएगा। 9 बजे से जो कार्यक्रम की शुरुआत होगी, शाम 7 बजे तकरीबन वो फ्री होंगे और उसके बाद वापसी हो जाएगी उनकी अपने देश की ओर। तो ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे ये काफी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। दिल्ली में चप्पे चप्पे पर निगाहें जो हैं वो इस वक्त कड़ी की गई हैं। और ये आपको जानकारी दे दें कि उनकी टीम पहले ही पहुंच चुकी है, पहले ही मुआयना यहां पर किया जा चुका है इस चीज का कि व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद हो, सुरक्षा को लेकर खासकर। और अब खुद जब वो पहुंच चुके हैं यहां पर तो और व्यवस्थाएं बिल्कुल पैक्ड है। यहाँ पर एक परिंदा भी जो है वो पर नहीं मार सकता, इतनी सिक्योरिटी जो है वो फिलहाल टाइट की गई है। प्रधानमंत्री यहाँ पर से रवाना हो रहे हैं अब उनके साथ। उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी में फिलहाल प्रधानमंत्री बैठ चुके हैं। उसी की ये जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं, क्योंकि पुतिन पहुंच चुके हैं। और अब 8 बजे तकरीबन तब से लगभग पौन घंटे बाद उनका डिनर जो है वो शुरू होगा। ये अब से कुछ देर की ही पहले की तस्वीरें जो हैं हम आपको दिखा रहे हैं। और कुछ डील्स का भी जिक्र हम कर रहे हैं जिन पे बातचीत हो सकती है, जिनको लेकर चर्चाएं जो हैं वो चल रही हैं। तकरीबन ऐसी 9 डील्स हैं जिनको लेकर बातचीत यहां पर की जा सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। और देखिए फिलहाल प्रधानमंत्री यहां पर से रवाना हो रहे हैं गाड़ी में से। व्लादिमीर पुतिन को लेकर, रूसी राष्ट्रपति को लेकर उनका काफिला यहां पर से निकल रहा है। पहले वो तस्वीरें जरा आपको हम दिखा दें, एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये भी आप देख रहे हो किस तरीके से सिक्योरिटी इतनी टाइट है, पैक्ड सिक्योरिटी है। उसके बीच यहाँ पर से गाड़ियां जो है, काफिला जो है वो निकल रहा है। किसी भी तरीके से चूक जो है वो नहीं होनी चाहिए, या फिर आप ये मानकर चलिए कि होने नहीं देंगे कोई भी चूक। इसका काफी ध्यान रखा गया और इसीलिए यहाँ पर विशेष निगरानी के बीच जो है वो विदेशी मेहमान को लाया जा रहा है। और फिलहाल प्रधानमंत्री जो है वो बातचीत इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं गाड़ी में, क्योंकि इन हाथों के एक्सप्रेशन इस वक्त अगर आप देखेंगे तो संभवतः वो बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं और यहाँ पर से रवाना हो रहे हैं। रूसी दोस्त जो उनका पहुंच चुका है उनको अब डिनर कराने के लिए वो ले जा रहे हैं। और जो 9 डील है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं बार बार, भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के नए सेट खरीद सकते हैं, ऐसी जानकारियां हैं जिनको लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं। भारत Su-57 फाइटर जेट के 2 से 3 स्क्वाड्रन ले सकता है, ऐसी भी चर्चाएं हैं। रूस के पेंटसीर एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर बात होगी। रूस से वोरोजनेस रडार की डील हो सकती है। इसके साथ दोनों देशों की नौसेनाएं समुद्री अभ्यास भी बढ़ाएंगी, ऐसी भी कुछ चर्चाएं चल रही हैं। और भारत का रुपए कार्ड रूस में और रूस का मीर कार्ड भारत में चलेगा। देखिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्योंकि अक्सर इसको लेके काफी ज्यादा दिक्कतें होती हैं। लेकिन ये भी अगर डील हो जाती है तो फिर काफी फायदा होगा उन पर्यटन के लिए जो वहां पर पहुंचते हैं, या फिर उन बिजनेसमैन के लिए जो कि वहां पर पहुंचते हैं, वहां के जो यहाँ पर पहुंचते हैं। इसके अलावा यूपीआई रूस के पेमेंट सिस्टम FPS को आपस में जोड़ा जा सकता है और इजी हो जाएगा। अगर वहां पर आप घूमने के पर्पज से जाते हैं, बिजनेस के पर्पज से जाते हैं, तो काफी सुविधाएं नागरिकों के लिए काफी बढ़ जाएंगी। भारतीय मजदूरों को रूस में नौकरी के लिए नया समझौता हो सकता है, ये भी एक डील संभवतः हो सकती है। इसके अलावा विमान और समुद्री जहाज निर्माण में नई पार्टनरशिप जो है वो भी बन सकती है। ये भी चीजें जो हैं वो सामने निकल के आ रही हैं। तो देखिए जो ये मुलाकात है वो महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जब प्रधानमंत्री मोदी अपनी वैश्विक भूमिका को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। और भारत रूस संबंध सोवियत काल से चले आ रहे हैं। पुतिन ने इस रिश्ते पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है।
और दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात की जाए तो पश्चिमी दबाव के बावजूद रूस की आलोचना उन्होंने नहीं की और कहा कि बातचीत ही युद्ध काल है। इसे भारत की रणनीतिक स्वायत्तता भी आप एक तरीके से कह सकते हैं, यानी कि भारत न रूस को छोड़े न पश्चिम को नाराज करे और दोनों के साथ संतुलन भी बनाए रखे। इसका विशेष ध्यान जो है प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया और यह संतुलन तब तक ठीक चलता रहा जब तक ट्रंप दोबारा व्हाइट हाउस नहीं आए। ट्रंप के लौटने के बाद भारत अमेरिका संबंध सबसे खराब दौर में चले गए, लेकिन टैरिफ का जो मामला अभी भी अटका हुआ है। ऐसे में पुतिन का ये दौरा प्रधानमंत्री मोदी के लिए और भी अहम हो जाता है, जिसका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, क्योंकि ये एक रणनीतिक स्वतंत्रता की असली परीक्षा आप कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि भारत को दिखाना है कि पुतिन का भरोसेमंद साझेदार है और साथ ही ट्रंप या यूरोप को भी पूरी तरह नाराज वो नहीं कर रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी को यह संतुलन साधना होगा कि रूस से जो रिश्ते हैं वो मजबूत रहे हमारे, लेकिन अमेरिका और यूरोप के साथ चल रही व्यापार वार्ताएं जो हैं वो भी किसी तरीके से बिगड़ने ना पाए।